मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया। श्री गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं, बड़े गुरु बनते हुए कहते हैं, मेरे मन के अंतर, मेरे तन के राव रो में उसका प्यार कूट कूट कर भरा, मेरे अंग अंग उकला रहे हैं उसके मिलने। वो कौन सा वक्त होगा जब वो मिले, और हर वक्त श्रद्धा बढ़ रही है, हर वक्त और बढ़ती है, ओवरफ्लो हो रही है कि वो कौन सा वक्त होगा वो मिलेगा। बहुत मन उठैया, मन बहुत उठैया, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, खिन खिन मात्र है कि एवरी सेकंड और ओवरफ्लो कर रही। यही अवस्था गोपियों की बन गई। कुछ मुद्दत भगवान कृष्ण जी चले गए वहां से कहीं और, गोपियों की हालत बड़ी बुरा शोक में व्याकुल थी। भगवान ने उदो को भेजा, जाओ भाई थोड़ा ज्ञान दे आओ, इनको समझाओ। गए, बड़ा ज्ञान कहन की बातें कही, तो आखिर सुन सुना कर कहने लगी, क्या ऐ उदो, जो बातें तुम कहते हो ये सच्ची है, सब साची है नारायण। जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब ठीक है, मगर तुम ये बतलाओ कि जो आंखें उस मुरली मुनाव को देखने के लिए तड़प रही है, उसका इलाज तुम्हारे पास क्या? समझे? उसका इलाज क्या? खुसरो साहब थे, जब ये लगन पैदा होती है भाई, लफ्जों में तो बयान आ ही नहीं सकता। घायल की गद घायल जाते, दूसरे को क्या पता। पर जिसके अंतर होती है वो दिन रात बेख्तियार ठंडी आंखें भरता, आंखें जर्द होती, पीली होती, हावके लेता। समझे? ये ठंडी हवाएं हैं प्रेम की नगर की, तड़प बेचानी की, धुएं उठते, ये हालत बनती। तो जब ऐसी अवस्था में जा रहे थे तो घर वालों ने हकीम को बुलाया, बिठाया कि इसकी नब्ज देखो। तो क्या कहते हैं, आज सरे बाली ने मन बरखेज है नादान तबीन, ऐ नादान तबीन तुम मेरे सिरहाने से उठ जा। क्यों? कि दर्दमंद इश्क रात दारू बुजुर्ग दीदार में, जिसको देखने की लगन लगी है उसका तुम्हारे देखने के और क्या दवा है, तुम्हारे पास क्या है? ये गुरु नानक साहब के जीवन में आया, जब बहुत उदास थे, दिल पर लगन थी जबरदस्त, छोटी आयु थी, तीर्थ यात्रा पर भेजा पिता ने, ये देख करके शायद इनको कुछ तसल्ली मिल जाए, मगर और बड़ी बेचैनी और बड़ी। वो अपने बचनों में फरमाते हैं, वैद बुलाया वैदगी पकड़ डोले बा, वैद को बुलाया गया, कहते वो हमारी नब्जें टटोलता, बोला वैद न जाने ही कर्क न जिमाए, ऐ बोले वैद तुझको नहीं पता ये नब्जों की बीमारी नहीं, ये कलेजे की करक। सरकार जा वैदा घर अपने, वैद जा अपने घर, हम तो अपने शव से रत रहे हैं, तू क्या देख रहा, जाओ। तो गुरु रामदास जी साहब कहते कि मेरे तन और मन दोनों में रो रो में उसका प्यार ओवरफ्लो कर रहा। अब श्रद्धा है, कौन वक्त होगा वो देखने में मिलेगा। इतनी जबरदस्त लगन हमको देखिए, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हाँ, दुनिया के लिए आप देखेंगे, थोड़ा हमें तजुर्बा है दुनिया के लिए, तो उसके लिए कई बार हम तड़प रहे हैं, जरा सी आहट है शायद वो आ गया। जिसकी लगन हो ना, आवाज से पूछता, हाँ भाई तुमको वो मिले थे, कई बार बातें बोलता। दुनिया का छोटे स्केल पर जब तजुर्बा हो तो इसका कुछ अंदाजा लग सकता। जिनके अंदर ये लगन नहीं, अरे भाई उसका जीवन बर्बाद। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, ऐ बिरहा सौद और गुदा तू बादशाहों की बादशाह है। जिस तन बिरो न उपजे सो कच्चान मसान, जिस तन में बिरा नहीं उगती प्रभु के पाने के लिए, कहते वो मसान की तरह है बात। जो बन जाने ना डरा, जे मेरी शौ से प्रीत न जा, जवानी चली जाए ढल जा कोई फिक्र नहीं, मेरे अंतर में उसके लिए जो प्यार है प्रभु के लिए वो न जा। कहती जो गुन प्रीत बिन सुख है कुमला। कितने ही जवानी कहते हमने देखी जिनके अंतर प्रभु का रंग नहीं आया, दुनिया में मलियमेत हो गए, बार बार दुनिया में जन्म लेते आते रहे जाते रहे। सवाल तो सिरो सिरबाजी का है भाई। कहते मेरी ये अवस्था बन रही, जिसकी ये अवस्था बनेगी वहां प्रभु क्यों नहीं आएगा? आप बताएं।
जहां आग जलेगी वहां ऑक्सीजन बेख्तियार मदद को आए। ये कानून कुदरत। दिल दिल को राह बनना, दिल दिल की लगन है, वो लगन खींचेगी बेशक। मिले दूर रहे नजदीक, इसमें कोई फर्क नहीं। गुरु रामदास जी बड़े आपने दिल की अवस्था बयान कर रहे हैं। हम दुनिया के ऐसी अवस्थाएं तो देखते हैं, प्रभु के लिए कितने के हैं जिनके अंदर ये पैदा हुई, उनके नाम हमारी नौके जबान पर है। मीराबाई का भी सुना, गुरु रामदास जी थे, कबीर साहब थे, और बंगाल में गौरव जी थे, जिन गुरु नानक साहब थे, सबके नाम थोड़े ही हैं जबान पर है। भाई प्रभु को जिसने पाया, ये पेश खेमा। जब ये नहीं बनेगा काम है, कैसे ये उपैदा भाई जिस सीले वसीले बनता है बनाना। ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो, वो अदृष्ट और गोचर है। जब तक हम भी उतने ही अदृष्ट और गोचर ना, उसको कैसे देख सकते? कायदे की बात है। हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, ये कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा। मेरा आंख हमारी स्थूल है, ये है सूक्ष्म। जब तक हमारी आंख इतनी सूक्ष्म ना हो जितनी ये हवा सूक्ष्म है, फिर हम इसको नहीं देख सकेंगे। इसमें जो कुछ है, या ये इतनी स्थूल बने हमारी आंख के लेवल में आ जाए तब हम देख सके। कहते वो उसको नहीं देख सके, अब उसके देखने की लगन है। अरे भाई वो जिसमें प्रगट हो चुका है, जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है तो सब में कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें परमात्मा नहीं। सबो घट मेरे साइया सुनी सेज न को, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। जिस घट में वो प्रगट हो रहा, इजहार कर रहा, उसमें उसकी झलके आ रही। कहते उसके मिलने से थोड़ी ढारस मिलती। वो इजहार कर रहा है ना, वहां उसकी झलक मिलती है। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, गुरु देखे सरदा मन पूरी। गुरु किसको कहते हैं? जो मौत भी सब परमात्मा बन गया, जिसके अंतर वो इजहार कर रहा, जिसकी आंख अंतर की खुली है, प्रभु को अंतर भी और बाहर भी देख रहा। कहते उसके देखने से थोड़ा ढारस मिलती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जो चातक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। जैसे चातक शांति बूंद को लेना चाहता, एक कतरा थोड़ी शांति मिलती है, फिर और कतरा मिलता है और शांति मिलती है। वो सारी शांति बूंद को ग्रहण नहीं करा, मैं एक एक कतरे पर उसका जीवन आ रहा है। इसी तरह वो हमने प्रभु को नहीं भी पाया, जिन्होंने पाया है उनके साथ दिल दिल के साथ राह बनने से हमें चात्री की तरह थोड़ी बूंदी का आधार मिल जाता, थोड़ी शांति मिले, हौसला बनता, ढारस बनते। एक आदमी है, वो ताकत का बड़ा पुजारी है। वो चाहता है ताकत मुझे मिले, ताकत को पाना चाहता है। ताकत ध्यान में नहीं आ सकती कि ताकत क्या चीज है, आप उसका कोई एहसास नहीं कर सकते। जब आप किसी ऐसे पुरुष को जिसने उस ताकत का मजबूरा और जखीरा इकट्ठा करके पहलवान बन चुका है, उसकी शक्ल देखने से ताकत का इजहार होता है, थोड़ी ढारस बनती, शौक भी पैदा, मैं भी पहलवान बन जाऊं। तो कहते हैं ऐसी लगन जब बन गई तो अब वो अति सूक्ष्म और अगम है। भाई जिसके अंदर वो इजहार कर रहा है ना, उसको देख देख कर शांति मिलती, समझे? उसको देख देख कर सोत पिंड को छोड़ जाती, मैवियत में जरी जाती, क्या उसी से थोड़ी शांति मिलती जब तक वहां नहीं पहुंचे। कहते मेरा गुरु अमरदास की कहानी है, उसको देख देख कर मुझे थोड़ी, जैसे चात्रिक को शांति बूंद के मिलने से थोड़ी ढारस मिलती है, ऐसे ही मुझे उसके देखने से शांति मिलती। गुरु अमरदास जी साहब थे, वो जब वृद्ध थे, 125 साल तक गए। जब वो जाया करते थे ना कहीं पहाड़े वगैरह बाहर जंगल में, तो ये साथ जाया करते, किनारे बैठ के चोरी देखते रहते थे। आंख से हो जल रहा हो भाई, लगन एक न्यारी चीज है। जिस दिल में इतनी लगन हो, अरे भाई दूसरी तरफ से खिंचावट होगी, क्यों नहीं होगी? रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, असूल कानून कुदरत। जिसके हृदय में धारण करोगे तुम उसके हृदय में बसो। हम सब सखी हैं, प्रभु एक हमारा बधार है, एक का पुख सभाई ना। क्या है आत्माओं जिनमें प्रभु के मिलने की ख्वाहिश है, वही सखी सहेली हो सकती है, जो हम ख्याल हो। फ्रेंड दोस्त कौन होता है? जिसका गुण और स्वभाव मिले। एक आदमी एक चीज को पाना चाहता है, दूसरा भी उसी को पाना चाहता है, तीसरा भी उसी को, वो सब सखी सहेली है। कहते आओ सखिए मिल बैठो, उसके गुनावात है।
अगर चीज जिसकी लगन हो वो ना मिले तो जो चाहने वाला वही मिल बैठे तो भी थोड़ा रंगा आ जाता है। कायदे की बात। तो कहते हैं आय सखी मिल मिल सखी हर कथा सुने, हरि की कथा सुने, उसकी बातें करें, उसकी बातचीत। अगर नहीं मिलता तो उसकी बातचीत में भी थोड़ी चैन मिल जाता, थोड़ी राहत फादी टाइम में। गो लगन और दिनों दिन बढ़ती आ इतनी जबरदस्त हो जाती है कि फिर नाम सुनने से तन मन में जलन पैदा हो जाती। कहते नाम मत लो भाई, ये अल्टीमेट और बढ़कर एक और दर्जा आगे। शुरू में जो हमें ख्याल है वो कहते आओ भी मिल बैठो, यहाँ कौन मिल बैठो, सब सीखिए, हजारों में मिलकर उस मालिक की गुनाहगार। अरे भाई हम सब उसी के पुजारी हैं, सैकड़ों आशिक है, दिलाराम सबका एक, मजहब मिल्लत तो जुदा हम मर काम सबका, हम उसी के पुजारी हैं, उसी को तलाश कर रहे हैं। तो कहते आए सखी आओ मिल बैठे, उसकी कथा को सुने, कुछ सुनाओ, कुछ सुने, कुछ सुनाए, कुछ थोड़ी देर की भी तो ढारस बनेगी कि नहीं। अगर सत स्वरूप अस्थि जिसके अंदर सत का इजहार हो रहा है, सदगुरु सत स्वरूप है, तो कहते हैं वो अगर मिल जाए तो प्रभु मिलने की एक जरिया बन गया, उसका मिलना ही प्रभु का मिलना। ये कहते एक पावर हाउस है, एक स्विच से आपका ताल्लुक आ गया तो स्विच पावर हाउस ही का इजहार कर रहा। अगर आप स्विच के नजदीक आ गए समझो पावर हाउस के नजदीक आ गए, वहां वो पोल है ना जिस पर वो इजहार कर रहा। अगर आप समुद्र के घाट पर आ गए तो समझो समुद्र में आ गए। घाट बड़ा सेफ जगह है, समुद्र में आओ कहीं नहाओगे तो वो खाओगे, घाट पर नहाओगे भी और फिर भी उसको पा जाओगे। जब घाट पर स्नान करके आप आते हैं तो क्या कहते हैं, हम समुद्र में स्नान करके आए, ये तो नहीं कहते घाट पर स्नान कर। वो पोल है ना जिसमें वो इजहार कर चुका है, तुम्हारे अंतर भी है, हर एक के अंतर है, वहां लेटेंट है, गुप्त है। हम उसके पास जाते हैं कि हमारा भी स्विच जोड़ दो भाई, बात तो यही। वो स्विच बाहर से नहीं आना, अंतर ही है, थोड़ा जोड़ने का सवाल है, कोई जन हद से देवे जाओ। तो उसका मिलना प्रभु के नजदीक आना, उससे दूरी प्रभु से दूरी है। ये सब महात्माओं के कलाम तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सदगुरु दया करे, अगर ऐसी हस्ती मिल जाए वो दया कर दे तो परमात्मा को मिला देता। जो जुड़ा हुआ है ना जोड़ दे, कांटेक्ट देगा, आंख खोलेगा तुम उसके देखने वाले हो जाओगे। जिसके लिए तुम तड़प रहे जन्म जन्म से, जिससे तुम बिछड़ कर दूर जा रहे हो, तुम्हारा जीवन अब तक बर्बाद जाता था। अब लफ्जों को ये ताकत ही नहीं दी गई कि दिल की अवस्था को बयान कर सके, फिर भी महापुरुष कुछ न कुछ बयान करते। कहते मेरे रोम रोम में, मेरे मन तन के रोम रोम में एक पीड़ा उठ रही है, एक दर्द उठ रहा। समझे? कहते हैं वो क्या है, मैं प्रभ देखे बिन नींद न पाया। उसके पाने के लिए, उसके देखने के मुझे नींद भी हराम हो चुकी है। न नींद नैना न अंग चैना, न आप आए न भेजे पतिया। फिर सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं। ये जिंदगी कैसे कट सकती, जिसके लिए इतनी लगन हो, न आए न चिट्ठी लिखे, न बात करे, न देखने में आए, न सुनने में आए, क्या अवस्था बन जाती है। अजीब कहानी है प्रेमियों की, क्या बयान कोई कर सकते हैं। लफ्जों को ये ताकत नहीं दी गई कि इस अवस्था को बयान कर सके। जो इस रंग में जाते हैं वही जाने। वो ताम उन लोगों की अपनी कहानी, उनकी अपनी जबानी सुनकर हमारे दिल में भी उभार आते हैं। वो कहाँ थे, हम कहाँ। हम दुनिया के लिए तो सिर पटकते नजर आते हैं, चिल्लाते नजर आते हैं, लोगों के बैखरीद होने को भी तैयार होते हैं। अरे भाई ऐसी चीज के लिए जो फना हो जाने वाली है, अरे भाई ऐसी चीज जो हमेशा रहने वाली है, उसके देने वाले के लिए क्या कुछ इंसान नहीं करते। कहते मेरे दिल की हालत ये बन रही है। अब इतनी जबरदस्त लगन हो, वहां दुनिया कहां रह सकती है। तो मेरे साहब कहते हैं कि उसके सोच गुदार में जो आंसू बहते हैं ना, इससे जन्मों जन्मों के संस्कार जो दुनिया के हमारे घट घट में बैठ चुके हैं वो धोए जाते हैं। कबीर साहब ने कहा जब बाज आ जाए, बाज, वहां छोटे परिंदे सब उड़ जाते। जहां प्रेम का बाज आ गया वहां ये दुनिया की मोहब्बतें कहां रहती, जिस्मानियत के ख्याल कहां रहते हैं। भाई राजों को, बादशाहों को तख्त से उतार कर तख्ते पर बैठा देता, जमीन पर बैठा देता,
ये ऐसी हालात हैं जो हमको दुनिया में तो कम नजर आते हैं। प्रभु के लिए भी भर्तृहरि ने लात मारी, बादशाही को चलेगा। तुलसी साहब ने तिलक मिलना था, दूसरे दिन रात ही छोड़ गए। महात्मा बुद्ध थे, राज तिलक को करारे कर दिए। अरे भाई कोई और चीज है ना भाई, हर एक इंसान को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। जब तक हम तन मन धन सब कुछ नहीं सैक्रिफाइस करते, प्रभु नहीं मिलता। याद दर्जे बदर्जे आहिस्ता आहिस्ता चलो, ये आखिरी मेयार है। जब सब कुछ हवाले कर दिया तो हार गए तो उसके, जीत गए वो हमारा। कहते हैं कई हकीम आए, वेदक नाटक, नाटक कहते जो नब्जों के परखने वाले, कहते जो नब्ज देखकर बीमारी पैदा कर लेते, कि बड़े आए वो भी इस भेद को नहीं जान सके। कोई तन की बीमारी हो तो वो जाने, क्या पता वो क्या, वो दिल की लगन है भाई, दिल की लगन का क्या इलाज है। तो फरमा रहे हैं वेदक नाटक देख पुलाने, वो कहते हैरान है क्या, कोई बीमारी नजर नहीं आती। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, मेरे हृदय में मन और तन दोनों में उसकी पीड़ा लग रही। हाँ, किस वक्त मिले, जब समय बयान नहीं आएगी ये अवस्था, मतलब थोड़ी झलक मिलेगी जरूर। जब ऐसी अवस्था हमारे हृदय की बनेगी तो प्रभु ही ये उभार दे रहा। वो कहते हैं आंख में चोरी खेल रहा, उधर धिक्का दे रहा, उधर छुप रहा, फिर आता है, झलक देता, फिर गायब होता। तो ऐसा सिलसिला बन जाता। इन महापुरुषों की कहानियों को पढ़ पढ़कर हमारे दिल में भी शौक पैदा होता है, अरे भाई हमको भी मिल जाए, जीवन हमारा सफल हो जाए। पर यही रास्ते सबको जाना पड़ता है। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तब काम दो हल। जैसे अमली हो ना, उसका अमल टूट जाए तो वो जी नहीं सकता है अमल के बगैर। ऐसे ही कहते मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कहते मेरी ये हालत बन चुकी है, जैसे अमल टूट जाए बगैर देखे कि मेरे से अब रहा नहीं। अमल जैसा टूट जाए, अमल करने वाला बगैर अमल के ना मिले जी नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब बताएं इस अवस्था को कैसे बयान। ऐसे पुरुष के अंदर दुनिया कहां रहेगी, रह सकती है? दुनिया की मोहब्बत कहां रहेगी? उसके अंदर सब दुनिया स्वाहा हो चुकी। जब सारा हृदय साफ हो गया वो प्रभु आता। ये सारी कारस्तानी का हो, सामान का हो, कौन बनाने वाला है? वो प्रभु, वही परमात्मा। किन के लिए, किन के बनाता है? जो उसको चाह रहे, जो अब दुनिया में मस्त है। बहुत अच्छा, एक माता है, बच्चा खिलौनों में मस्त है, वो काम करती है, करने दो। जब बच्चा चलाता है, सौ किसी तरफ उसको मिठाई भी देती है, ये भी देती है, वो भी देती है, फिर भी वो ना चुप करे तो उसको सीने से लगा ले। बात तो यही, दुनिया के सामान हमें बुलाने के लिए आते हैं, प्रभु से दूर करने के लिए आते हैं। मगर जिसके अंदर उसकी लगन आखिर वो आता, दुनिया ये न वो, सब दुनिया उससे निकल जाती। प्रेमी को कौन चाहिए? प्रीतम। कहते उसको और कोई लगन नहीं, एक रूलिंग पैशन बन गए, जबरदस्त। कहते उसको और चीजें कहां भाती। अब्बे साग कुड़ावे थे तो मैं पल्ले तैरने लगी। कहते ये सब कुछ नहीं। कहते ये सब तेरी लगन इतनी जबरदस्त, तेरे बगैर सब फजूल मिल गया। जिनकी लगन एक तरफ लग गई प्रभु के साथ, वो दुनिया की चीजें उनको सुखदायी नहीं रहती। माया के सुख उनको दुख प्रतीत होते। उनको सुख तो प्रभु की याद में है, लगन में है, मिलने में है, उसमें मैं होने में। जितने दिन यहाँ के यहाँ गुजार तो जाते हैं, मगर वो दुनिया में रहती है, दुनिया के बंदे नहीं होते। बात तो ऐसी दुनियावी मिसाल है, जिस लड़की की सगाई हो जाए वो मैं के घर में कितने साल रहेगी? चंद रोज, जितने दिन रहेगी फिर उसका दिल तो चाहती रहे। 1000 खाने को दो, 1000 पहनने को दो। जो लगन उसकी अपने पति से है लग चुकी, वो घर वाले आगे पीछे नहीं देते। ये दुनियावी मिसालें हैं जिससे हम कुछ थोड़ी समझ सकते हैं, थोड़ी बात, कि ऐसे लगन वालों की अवस्था क्या होती है। कहते उनको और कुछ नहीं भाता, समझे? उसको न मान चाहिए, न बढ़ाइए चाहिए, न रुपया चाहिए, न दौलत चाहिए, न ये चाहिए, न वो चाहिए। उसको एक ही चीज चाहिए। जब एक ही एक चीज को चाहोगे वो मिलेगा। बात
कोई आन मिलावे, सवाल तो मिलने का है, लेकिन तो हमको उससे है, जो मिला दे उसके एहसानमंद है। मिलना उससे है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और आता भी तभी जब तक हम कुर्बानी नहीं कर सकते तन की, धन की और मन की, तब तक प्रभु नहीं। यही रास्ते में हमारे अटकाव है, कहो, जहां हम उलझ रहे। चाले थे हर मिलन को बीच ही अटक्यो चीज, कई दिन जिस्म के सुख, ताल्लुकात के सुख, बाल बच्चों ये वो के सुख, कहीं और आराम मान बढ़ाइए ये वो, यही चीजें हमको दुनिया में फंसा रही। यही हमारे और उसके दरमियान रुकावट है। जब तक ये चित्त वृत्ति यहां से हटे नहीं, वो कैसे आता। बुल्ले शाह ने शाहनाज से सवाल किया कि महाराज प्रभु कैसे मिलता है, तो कहने लगे साइंदा की पावना इधरों पटना ते उधर। प्रभु का भाई क्या है मिलना, कुछ भी नहीं, बच्चों सी बात है, इधर न देखो इधर देखो, बात नहीं। हम सारी उम्र जिस्म और इसके ताल्लुकात की तरफ देखते रहते हैं, सो तुम्हारी यही लगी रहती। अरे भाई अपनी तरफ ख्याल नहीं आया तो प्रभु का ख्याल कैसे आया। हम इतनी दुनिया में लंपट हो चुके हैं कि हम अपने आप को भी भूल चुके हैं क्या हम कौन है, जिसको अपने आप की सुध नहीं, प्रभु को सुध कहां से आए। हर चे मां कर दे बरखुद है ना बीना न कर, जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है किसी अंधे से भी अंधे इंसान ने भी नहीं किया। कहते वो क्या ऐसा जुल्म किया है, कहते गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना रहा। क्या जुल्म किया है, कहते इस घर में, इस घर के मालिक को गुम कर दिया। कितनी दर्दनाक कहानी। तो प्रभु को कौन जाने, इसीलिए तो सब उपनिषदों ने ये कहा अपने आप को जानो, हु यू आर वट यू आर। कहो नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की का। जब तक तुम अपने आप को अनुभव नहीं करते, चीनते नहीं, एनालाइज करके अपने आप का एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक ये जो भ्रम बना हुआ ये मिट नहीं सकता। ये भ्रम किसको कहते, जो चीज हमेशा रहने वाली हो, चीज कुछ और, नजर कुछ और है। ये जिस्म बदल रहा है, जगत बदल रहा, हमें अस्थिर भास रहा, यही भ्रम है। इसी का नाम भ्रम है और क्या। यही शास्त्र कह रहे हैं, आत्मा सत्य है और जगत असत्य। असत्य म्रान हमेशा न रहने वाला। कहते उसी वक्त मिटेगा जब तुम अपने आप को जानोगे। अब तुम जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हो, जब तुम जिस्म से ऊपर एनालाइज करके अपने आप को अनुभव करोगे, बुद्धि द्वारा नहीं, प्रैक्टिकली, तुम आत्मा के लेवल से सब दुनिया को देखोगे। बात तुम्हारे देखने वाली आंख बदल जाएगी, सारा नक्शा ही बदल जाएगा। फिर ये ख्याल आता है क्या हम फिर दुनिया से मोहब्बत करेंगे? हाँ भाई, उससे भी ज्यादा करेंगे जितनी पहले करते थे। क्यों? कि हम प्रभु के पुजारी है ना, तो प्रभु घट घट में है, वो सबसे प्यार करता। वो प्यार आपको बंधन में डालने वाला नहीं, आजाद करने वाला। अनेकों जन्मों से हम प्रभु से बिछड़े हुए थे। कब से दुनिया बनी कोई अंदाजा है? आर्य समझ 4 अरब कुछ साल है। ये भी इस परले के बाद का है, पिछली का। ऐसे कितनी परले आई, कितनी महापरले, कितने जन्मों में आए, अब तक भटक रहे हैं। तो कहते हैं जन्म जन्म के बिछड़े जन मिले, जहां सत सत सतगुरु सन पोया। जब हम सत स्वरूप हस्ती के चरणों में आ गए, उन्हें हमें मिला दिया। जैसे जन्म जन्मों का, जन्म जन्म का बिछड़िया मिला, ये रूह जो उस परमात्मा से बिछड़ी जन्म जन्मों से, वो उसको मिला देता, भटक खत्म हो जाते, आना जाना खत्म हो जाता। जिसको पाना था पा गए, फिर तो क्या। तो कहते ये किसकी कृपा से? कहते किसी सतस्वरूप हस्ती की कृपा से। तन सूती फिर सत्या गंता। हमारा जीवात्मा मन इंद्रियों के घाट पर, इंद्रियों के भोगों रस में लंपट होकर उसकी तरफ से सो रही, बाहर बिखी हो रही, और वो जाग रहा। एक ही सेज पर है दोनों। परमात्मा इससे जुदा नहीं, ये उससे जुदा नहीं, मगर इसकी रुचि बाहर हो रही है। कहते जो मन और इंद्रियों के घाट पर है वो मनमुख है। मनमुख किसको कहते? जो मन का मुख बना पड़ा, बड़ी मोटी बात। जो गुरुमुख बन गया, गुरु के सन्मुख बैठ गया, वो गुरुमुख। जो मन के सन्मुख रहा, हर वक्त इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट रहा, वो मनमुख। और मनमुख की तारीफ गुरु
अमरदास जी साहब ने फरमाई, से मनमुख जो शब्द न पछाड़े, गुर के भय की सार न जाने। जो शब्द और नाम के साथ नहीं लगे, जो घटघटवासी है, नाम के धारे खंड भ्रमण, कहते वो सारे मनमुख। अनुभवी पुरुष मिला मगर उसकी हमादानी का, उसका ख्याल दिल में नहीं बैठा। कहते ऐसे पुरुष मिले हुए भी किसी अनुभवी पुरुष से, वो भी मनमुख, क्योंकि वो अब जो वो अनुभवी पुरुष कहते वो नहीं कर रहे, अब भी वो मनिंदों के घाट पर बह रहे हैं। तो कहते जो मनमुख है ना, वो भ्रम में जा रहे हैं, भरमैया, वो भटक रहे है। तुम में मानिंदों के घाट बाहर फैलाओ है, जो अंतर्मुख हो तो वही से आगे ही मौजूद है, तुमने पैदा नहीं करना, याद रखो। परमात्मा की ज्योति घट घट में मौजूद है, सिर्फ हमारी सोच इंद्रियों के घाट में बाहर फैल रही, मन के हदीकों। अंतर्मुख होने का इन्वर्शन का सवाल है, ट्रांसेंशन कहो तो राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस कहो, जिस्म से ऊपर आना हो। जब तक तुम इस बाहरी जिंदगी को पकड़े जकड़े बैठे हो, उस तरफ से महरूम हो। इस तरफ से हटो, उसको पाओ, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। आपने पैदा नहीं करना, वो आगे ही मौजूद। थोड़ा अंतर्मुख हो, साइंदा की पावना इधर पटना तो उधर लगा, बात तो इतनी है। किसी सूरत से उधर लगा, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सेज एक को प्रभु, मनमुख जो भ्रम बजा रहा, भटक रहा, ये गुरु अर्जन साहब ने फरमाया। एक का संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही घर में आत्मा और परमात्मा दो भाई रह रहे हैं, मगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जिसको मिलना वो भी हमारे अंतर में, हम उसको कहां तलाश कर रहे हैं? ग्रंथों पोथियों में, तीर्थों तटों पर, बाहरी अपरा विद्या के साधनों में। अरे भाई, जो चीज जहां है वहीं मिलेगी। ग्रंथ पोथियां बड़ी बेशकीमत कलाम है, हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती है। वही कह रही है वो तुम में एक ही सेज पर तुम दोनों हो भाई, जाओ अंतर। इनके पढ़ने से, इन पढ़िया मुक्त न होई। पढ़ने से मुक्ति नहीं, पढ़कर जो पढ़ा है उसको हासिल करो, उससे मुक्ति। सब ग्रंथ पोथी यही पुकार पुकार कर कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे घट घट में, तुम्हारी आत्मा और परमात्मा एक ही सेज पर सो रहे। तुम बाहर मुखी हो, भटक रहे, अंतर्मुख हो, वो तुम आगे ही जागता है। सबका डाइजेस्ट निचोड़ ये है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।